अच्छा अरसलान भाई, आपकी सक्सेस स्टोरी या आपकी जो घुड़सवारी की लाइफ है, जो नेज़ाबाजी की लाइफ है, कहाँ से नेशनली, इंटरनेशनली शुरू होती है? ये बड़ा पर्सनल सवाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही पर्सनल सवाल है। और ये कोई मुझे विरसे में आप अगर कह लें ना कि उस तरह से मुझे हैंड ओवर हुई है या उस तरह से मिली है, हुँ, तो कहते हैं नथिंग कम्स ईज़ी इन लाइफ। मुझे ये आसानी से नहीं मिला। वाह! मैं आपको उसकी अगर पूरी स्टोरी सुनाऊँ, तो आप शायद शुरू में तो आप शॉक्ड हो जाएँ। मतलब हुँ। आपको बहुत हैरानगी होगी लोगों को ये लगेगा शायद कि थाली में रख के दी गई होगी अरसलान भाई को। लेकिन थाली में रख के नहीं दी गई मुझे। उहुँ, मैं एक रिजेक्टेड सवार था। रिजेक्टेड मैं सवार मलिक मलिक अरसलान। अत्तार साहब का एक रिजेक्टेड सवार था जिसे उनके घोड़े के ऊपर, उनकी ज़ीन के ऊपर भी बैठने की इजाज़त नहीं थी, हाँ, ठीक है? और मैं वहाँ से रोता बच्चा था, 14-15 साल मेरी ऐज थी। उस वक़्त मैं रोता-रोता वापस आया था कि उन्होंने ये मेरे साथ की है, मैं बिल्कुल नेज़ाबाज़ी अब नहीं करूँगा, घुड़सवारी नहीं करूँगा, ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। तो मेरे मामू जो हैं मलिक इरफ़ान, उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने मेरी इब्तिदा रखी, सही। मेरी सवारी की, मेरी हॉर्समैनशिप की, मुझे हॉर्समैनशिप सिखाई, घोड़े के साथ ताल्लुक़ कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे करते हैं, उन्होंने सिखाया। और वाह! उन्होंने कहा था कि देखना दिलासा जो उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था परेशान ना हो, मैं हूँ। हुँ। मैं तुम्हें ऐसा सवार बनाऊँगा कि एक दिन मलिक अता खुद खड़े होके ग्राउंड में कहेंगे कि वो देखो, मेरा भतीजा भाग रहा है। वाह, वाह, वाह! और वो दिन वैसे मैंने बाकी देखे हैं। एक बार देखा, बहुत दफ़ा देखा। मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं। वो माशाल्लाह, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मामू की वजह से जिस तरह से उन्होंने मुझे शुरू में घोड़े बाँधे, सिखाया, ट्रेनिंग बहुत टफ़ थी, हुँ, बहुत ज़्यादा टफ़ थी। हॉर्समैनशिप सारी मेरे मामू ने मुझे सिखाई है, घोड़े के वाह! साथ ताल्लुक़ कैसे बनाना है। ताया जो थे वो थोड़े उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी थी ना, तो उस घोड़े काबू करते थे थोड़े ज़ोर से, हुँ, ठीक है? वाह! घोड़े के साथ जो बॉन्डिंग बनानी है, जो घोड़े को समझना है, हुँ। वो मुझे मेरे मामू ने सिखाया, मलिक इरफ़ान साहब ने। माशा कि घोड़े की तुमने ज़ीन पे सवारी या उसकी कमर पे सवारी नहीं करनी, तुमने सवारी करनी है तो घोड़े के दिमाग पे करनी है। हुँ, वाह! वो साइकोलॉजिकली बॉन्डिंग जो घोड़े के साथ है या इमोशनली है, वो उनकी उनकी तरफ से आया। फिर जो स्टाइल है नेज़ाबाज़ी का, वो बस ज़ाहिर-सी बात है शुरू से मतलब काफ़ी लोग चाचा जी को आइडलाइज़ करते हैं स्टाइल में। मुझे सिर्फ़ ये शर्फ़ हासिल हुआ था कि मेरे फिर जो मज़ीद ज़िंदगी में घोड़ों पे एक्सपोज़र हुआ, ख़ास तौर पे गंदे घोड़ों का। अच्छा, कि मुँहज़ोर घोड़े हो गए, सीख होने वाले हो गए, ग्राउंड में एंटर नहीं होते, इस तरह के घोड़े हो गए। तो वो चाचा जी की बदौलत हुआ और उनके ऊपर उन्हें आपके पास 10 मिनट हैं, 15 मिनट है, तो उसे कुछ भी करके साथ मेरे मामू की फिर ज़ाहिर-सी बात है वो हॉर्समैनशिप के ऊपर ट्रेनिंग, वो एक अजीब-सा कॉम्बिनेशन बन के निकला वाह! और फिर उसने उसी कॉम्बिनेशन ने मेरी फिर बड़ी सपोर्ट भी की। वाह! मतलब मुझे वो टाइम भी याद है कि मुझे कॉल नहीं आती थी, मैं ऑब्वियसली बहुत बच्चा था, 16-17 साल, कोई एज नहीं होती। 2 साल की बाद ही एक कॉम्पिटिशन हो रहा था जिसमें चाचा जी को रेंजर्स एकेडमी में सवारों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे मेरे मामू ने बताया कि मैं गाँव था कि तुमने घोड़े लेके जाना है और रेंजर्स में तुमने भागना है। और मैं घेबा क्लब में भागता था, ठीक। ठीक है? वो गेवा पिंडी वहीं का था, क्लब, ये इधर के पिंडी पिंडी गेट पे। का क्लब, ठीक है। ठीक है। मैं घेबा टेंट पेगिंग क्लब में भागता था। तो उसके बाद मामू ने कहा कि तुमने जाना है उधर, भागना है। मैं ठीक है। मामू का तो ऑर्डर था, वो तो डन, इनकार तो हो नहीं सकता। सही। तो मैं उधर चला गया। बेसिकली वो साउथ अफ्रीका के लिए एक टीम सेलेक्ट हो रही थी अंडर हुँ, 19, उसके लिए मुझे भेजा था, उसके ट्रायल्स थे। उसमें ख़ैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उधर भी मेरा चाचा जी ने मेरी बड़ी बेइज़्ज़ती की ख़ैर, जो घोड़ा मैं लेके गया वो तो काफ़ी वो अ, मस्त घोड़ा था। अच्छा, उसके अंदर ख़ान कमर ज़मान ख़ान पिपला के मेरे क्या बात! बुज़ुर्ग हैं, मेरे लिए उस्ताद मोहतरम हैं, क्योंकि वो कहते ही हैं हज़रत अली का कौल है कि जो कुछ भी एक शख्स लफ़्ज़ भी एक सिखाया, लफ्ज़ भी सिखा दे तो आपका उस्ताद है। वो उस्ताद हैं आपके। तो मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, एक लफ्ज़ तो नहीं, मुझे बहुत कुछ सिखाया, बस मेरे लिए चाचा जी से लड़े भी। हुँ, क्यों मेरा घोड़ा बहुत ज़्यादा वो डाक लेके भागता था, सिरे से बुग लेता था, हुँ। उछलता था इधर-उधर। तो वो जो उसपे हमें जो हमारी आँखों को अच्छा लगता है, जी। तो वो है ना। तो उसपे 100 राउंड के ऊपर लेमन लेमन स्लाइसिंग का ठीक है। राउंड था फाइनल राउंड। तो उसमें चाचा जी ने कहा कि घोड़ा चेंज कर लो, इस पे तुम नहीं भागना।
तो मैं ज़िद लगाई कि इसी पे भागूँगा। जो मैं लेमन स्लाइसिंग के लिए और स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए घोड़ा लेके गया हुआ था, वो जो है लंगड़ा हो गया था। हुँ, हॉर्स बॉक्सेस का इतना उस टाइम रुझान नहीं था। सही, हमारे पास जो अपना था वो तो आया वाला ही था और एक मेरे ठीक, मामू वाला था। ठीक। एक घोड़ा लेके जाना था तो वो फिर शाज़ोर ही की, उसके अंदर द हॉर्स गॉट इंजर्ड। तो जब मैं घोड़ा लेके स्टार्टिंग पे गया, मैं ज़िद लगाई खैर कि मैं इसी को भगाऊँगा। वो नहीं माने। माइक के ऊपर मेरी बेइज़्ती हुई है, पूरा पोडियम बैठा हुआ था। वाह! मतलब लोगों का ब्रिगेडियर्स थे, वहाँ जनरल्स थे, सारे आर्मी ऑफ़िशियल्स थे, हमारे इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के मेंबर्स थे। तो उन सब के सामने बेइज़्ती करवाने के बाद शुक्र है इजाज़त मिल अमर अंकल थे, उन्होंने इंसिस्ट किया तो उनके बिहाफ़ पे मुझे इजाज़त मिली वाह! और अल्लाह का करना था कि सारे राउंड्स में फुल हाउस ही जाता गया। तो उसमें मैं टीम कैप्टन मुझे सेलेक्ट कर लिया था। वाह, वाह! मोमेंट होगा वो है। बस फिर मैं उधर से इजाज़त लेके वापस निकला, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें आओ इधर बैठो, मिलो। मैंने कहा जी मेरी जो ड्यूटी लगी थी, वो मैंने पूरी कर दिया, मुझे जाने दें, इजाज़त दें। मैं लाहौर से निकल गया था, वापस इस्लामाबाद चला गया और इसी तरह के और भी काफ़ी वाक़यात हैं, वाह! बहुत ज़्यादा। अच्छा पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट करने का जो प्रॉपर मौका मिला आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मिल कब कब, कौन-कौन सी ईयर में आपने साउथ अफ्रीका गया हूँ, 2011 था कि 2013 था, मुझे एग्ज़ैक्ट सही, याद नहीं है। अब ये जो आप इधर सामने मेडल्स पीछे लटके हुए बिल्कुल हाँ, मैंने फ्लोर पे थे, देखे रखे। ये सारे साउथ अफ्रीका से ही मिले। फिर इसी तरह जो क्यूबा कप था उसमें भी खेला। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक हुआ था कॉम्पिटिशन लेक व्यू पे, 3-4 टीम्स थी उसके अंदर इंटरनेशनली। तो तब भी चाचा जी ने मौका दिया, तो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करता रहा हूँ। अच्छा